क्या बात है, तुम अवधपुरी का भोजन क्यों नहीं करती हो? बहू कहती है नहीं पिताजी मुझे भोजन नहीं करना है। क्यों, कुछ दिक्कत है क्या? नहीं नहीं। इतने में कौशल्या मैया ने आकर कहा बहू क्या बात है, तुम अयोध्या का भोजन क्यों नहीं कर रही हो, अवधपुरी का भोजन क्यों ग्रहण नहीं कर रही हो? नहीं माँ कोई बात नहीं। पानी क्यों नहीं पीती तुम अयोध्या का, 8 दिन हो गए। नहीं कहा। सुमित्रा माँ को भी कुछ नहीं कहा, पर कैकेयी माता जब आई और माता कैकेयी ने आकर पूछा बहू ऐसी क्या बात है जो तुम अयोध्या का भोजन नहीं करती हो, अवधपुरी का पानी नहीं पीती हो, ऐसा क्या हो गया? आज तुम्हें 9 दिन हो गए, ना तो तुमने अयोध्या का पानी पिया ना भोजन किया, आखिर बात क्या है? तब माता सीता ने कहा माँ मेरे पिता जनक जी कहते हैं, और जनक जी कोई साधारण नहीं थे, संतों के भी संत जनक महाराज थे। माँ मेरे पिता जनक जी कहते हैं जिस घर में भांजे की हत्या हुई हो उस घर का ना तो पानी पिया जाता है ना भोजन किया जाता है। कैकेयी ने कानों पर हाथ रख लिया, कैसी बात कहती है, तो इस अवधपुरी में किसने भांजे की हत्या कर दी? माता सीता ने कहा मेरे ससुर दशरथ भांजे के हत्यारे। अग्नि की तरह बात पूरी अवधपुरी की ओर फैल गई, और अयोध्या में जब दशरथ जी के कानों में शब्द गया कि मेरी बहू ने मुझे पर भांजे की हत्या का दोष लगाया है, तब दशरथ जी को वो चरित्र याद आ गया। जब पहुंचा सरयू तीर भरन को नीर विपत्ति का मारा, जल भरने गया बेचारा। श्रवण पानी को आया था, वो जल में तुम भी डुबोया था, अरे धोखे से मारा बाण कलेजा फाड़ा, जल भरने गया बेचारा। तब श्रवण कुमार ने शब्द कहा था दशरथ जी को देखकर, मामा जी भेद बता देना, पितु मात को नीर पिला देना, मेरे पांव पड़ी जंजीर हुआ अंधियारा, जल भरने गया बेचारा। तो श्रवण कुमार का शब्द सुना दशरथ जी ने कहा तूने मुझे मामा कैसे कह दिया? तो इतने में श्रवण कुमार कहते हैं मामा मेरी माँ से मैं रोज पूछता था माँ मेरे मामा कैसे लगते हैं, तो मेरी माँ ने कहा था तेरे मामा के मस्तक पर सूर्य वंश का तिलक है, आपके मस्तक पर तिलक देखा इसलिए आपको मामा कह दिया। ये कंपनी का ट्रेडमार्क है कि कौन सी ब्रांड के हो? क्या मस्तक का तिलक? 2 चीजें कंपनी की है हमारे पास, एक मस्तक का तिलक, एक गले की माला, तुलसी की माला, रुद्राक्ष की माला। ये कंपनी का ट्रेडमार्क है। जो CFL का बल्ब बेकार हो जाता है बेकार, अगर समय से पहले बेकार हो जाए तो वो कंपनी में वापिस हो जाता है। मस्तक पर तिलक लगा है, गले में तुलसी की माला, रुद्राक्ष की माला तुम्हारे गले में है, अचानक मालूम पड़े अटैक आ गया, शुगर बढ़ गई, ब्लड प्रेशर बढ़ गया, एक्सीडेंट हो गया और तुम्हारे से राम नहीं निकला, कृष्ण नहीं निकला, शिव नहीं निकला, मत निकलने दो। अगर तुम्हारे मस्तक पर तिलक लगा है और तुम अचानक मर गए, राम नहीं निकला, कृष्ण नहीं निकला, मत निकलने दो। और मस्तक पर अगर तिलक लगा है, यम के दूत बंदी बनाने आएंगे तो पहचान जाएंगे ये नरक ले जाने वाला जीव नहीं, इसके मस्तक पर कंपनी का मार्क लगा हुआ है, ये तो शंकर के धाम में जाएगा, ये कैलाशपति के धाम में जाएगा। इसलिए मस्तक पर या तो त्रिपुंड खींचो, सत्यम शिवम सुंदरम, ये शिव का है। बिंदी लगाओ ये माँ जगत जननी की है। नारायण तिलक लगाओ कि मेरे भगवान श्री कृष्ण कन्हैया का है। त्रिपुंड तिलक लगाओ, खड़ा 2 सफेद एक बीच में लाल, ये मेरे नारायण का। ये कंपनी का मार्क है। कौन सी ब्रांड का है? जाएगा कहां? किसी किसी के मस्तक पर तिलक ही नहीं रहता तो मालूम ही नहीं पड़ता कि दिल्ली मेट तो नहीं है। कंपनी तो दिख ही नहीं रही है कि कौन सी कंपनी का है। कंपनी लिखिए, चाइना का माल दिखता है, कंपनी नजर नहीं आ रही है। विशेष कोई कंपनी तो दिखे। हिंदू धर्म में जन्म लिया है तो मस्तक पर तिलक हो, गले में तुलसी की, अरे बोलो तो माला, रुद्राक्ष माला। क्यों? कभी कभी
ऊपर का लेवल मिट भी जाए तो अंदर का लेवल काम आ जाए, कि कंपनी दिख जाए कौन की है। मीराबाई से राणा ने कितना कहा था कि तुलसी की माला छोड़ो मेरी मीरा, तुम पहनो 9 लख हार। मीरा तेरो क्या लागे, अरे क्या लागे री गोपाल, मीरा तेरो क्या लागे। मीराबाई बोली है राणा तुलसी की माला नहीं छोड़ो राणा, अरे यही तो हमारो श्रृंगार, मीरा तेरो क्या लागे। ये नहीं छोड़ सकते। पर दुनिया के लोग सारी वस्तुएं अच्छी लगती है, पर तुलसी की माला गले में चुभती है। कहा श्रवण कुमार ने मस्तक पर मात्र तिलक देखा और तिलक देखकर कह दिया मामा जी भेद बता देना, पितुमात को नीर पिला देना। मेरे पांव पड़ी जंजीर, हुआ अंधियारा, जल भरने गया बेचारा। तूने मुझे मामा कह दिया? हाँ मेरे मामा ये जल ले जाना। जब श्रवण कुमार पात्र दिए, जल लेकर जब दशरथ जी पहुंचे, तब दशरथ जी ने क्या देखा कि सुहांगी दशरथ जी महाराज की बहन जो शांति मुनि के साथ बैठी हुई थी, बहन को देखकर आंसू ढलक गए। मेरे हाथ से भांजा मर गया, भांजा गया। दशरथ जी को याद आ गया, जनक जी ने अपनी बेटी को गलत ज्ञान नहीं दिया,